तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग गुणनखंड सीखेंगे, जो काफ़ी शानदार ट्रिक से बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए हम कुछ बेसिक नॉलेज को सीखते हैं। जैसे हम लोग गुना करते हैं एक्स गुने एक्स, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो बेस है वो समान है, लेकिन ऊपर वाला पावर है वह जुड़ जाता है। जब भी बेस समान रहेगा तो ऊपर वाला पावर कुछ हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे अब करते हैं एक्स गुने एक्स, 3 बार करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई, तो जैसे ही इसका बेस समान हो जाएगा तो इसका पावर ऊपर वाला कुछ हो जाएगा, जुड़ जाता है। तो इसलिए कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। यदि हम करेंगे एक्स गुने एक्स 4 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना बार करेंगे उसको ऊपर वाला पावर कुछ कर देना है, जोड़ देना है। जैसे इसका बेस एक्स है, यानी सबका बेस कुछ है, यहाँ पे समान है, तो इसलिए पावर को जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो एक्स पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आई होप कि यह आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आपको क्लियर हो गया। जब तक ये वाला नॉलेज क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग को एक क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे रहेगा यहाँ पे 3x और गुने रहेगा 4x, तो कितना होगा? तो यहाँ पे 4 में 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। और जो x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस दोनों समान है, यहाँ पे कुछ हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे जब तक ये वाला बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, स्टेप देखना। इसमें स्टेप बताएंगे, जिस तरीके से स्टेप बताते हैं उस तरीके से स्टेप को फॉलो कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा है, 10। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर। अब आप लोग को यहाँ पे 10 वाला जो गुणांक है इसको लेना है, उसको इस तरह को तोड़ना है ताकि यहाँ पे जोड़ने पर या घटाने पर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा है, -3x लिखा है, तो यहाँ पे -3 आ जाए। बताइए कि यह 10 को किस प्रकार से विभाजित करें कि यहाँ पे -3 आए। हम इसको 7 और +3 में भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। और इसको 10 को हम लोग चाहेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 2 भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे तोड़ना है 10 को कि यहाँ पे जोड़ने या घटाला पर, जोड़ने या फिर घटाने पर -3 आ जाएगा। तो क्यों, इसमें से कौन सा सही होगा? यदि हम इसको प्लस करते हैं इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 तो होगा पर -10 हो जाएगा। पर यहाँ पे -10 हो गया, मैं मार रहा हूँ। पर यहाँ पे जोड़ने पर क्या आ रहा है, घटाने के तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो कितना आ जाएगा, अब 3। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि -3 आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब इसको जगह पर एक और ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि 5x और 2, मतलब 5 और 2 में तोड़ेंगे, पर इसको कुछ कर देंगे, प्लस को कुछ कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। और इसको जब भी हम घटाएंगे प्लस या माइनस में घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कभी नहीं होगा, तो ये होगा, तो कभी होगा, ये होगा। यानी 5 -5 या +2 होगा, क्योंकि 10 को इस प्रकार से तोड़ना है तो कि हमको कुछ करना है। यहाँ पे गुना कला पर यानी भी कितना हो जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, -10 एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम माइनस है इसलिए हो जाएगा -10 स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर x रहेगा तो 3x हो जाएगा। तो आ गया। तो हम लोग को इस प्रकार से तोड़ना है। तो पहला स्टेप में कुछ करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप में मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जो बीच वाली संख्या है वो आ जाए, चाहे घटाने पर या जोड़ने पर है, लेकिन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वह सही नहीं बना पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद अगला स्टेप को जी करना है, हम लोग को लिखना है। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x, और कितना लिखेंगे, कितना कितना तोड़े में है, हम तोड़े हैं 5 -5 में और +2 में तोड़े हैं। तो -5 लिख दिए, और x है तो x लिख दिए, -5 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना तोड़, +2 में तोड़े हैं तो +2x लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और x स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 10 हो गया ना। अब उसके बाद माइनस कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर बराबर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। बस इतना ही करना। और फिर अगला स्टेप में कुछ करना है। तो आप लोग को अगला स्टेप में कुछ करना है, यहाँ पे इसका में x लिखा हुआ है, इसका में x लिखा है, x हम कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस, तो माइनस रहेगा। अब इसका में से x कॉमन लिए तो सिर्फ 5 बचेगा, तो 5 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस से प्लस ले देंगे। फिर इसमें 2 कॉमन लेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे माइनस तो माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। आप लोग देखिएगा कि इन दोनों में जो इस दोनों गुणनखंड है वो दोनों समान होना चाहिए, तभी बनावट सही है, ना तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करना है, तो यहाँ पे 2 और प्लस यानी x + 2 को एक साथ लिखना है, x और +2 को एक साथ लिखना है। और इसको, ये दोनों को एक साथ लिखना है, x - 5 दोनों कॉमन हो जाता है दोनों में,
तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या करना है कि दोनों को बराबर के 0 के बराबर रखना है। जैसे x+2 हो गया, इसको एक बार इसके 0 के बराबर रखना है और फिर इस बार इसको रखना है x-5 को बराबर कुछ करना है, 0 रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे कैसे करना है, तो यहाँ पे x+2 बराबर 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ से हम निकालेंगे x का मान तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीक़ा से इसमें करेंगे, x-5 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यही हो गया, ये हो गया द्विघात समीकरण का 2 गुणनखंड निकल गया। एगो -2 और 5, ये दोनों जो शून्यक है या फिर मूल बोल सकते हैं, समीकरण का मूल होता है, बहुपद का शून्यक होता है। जब ये दोनों का मूल को हम लोग इसमें रखेंगे तो ये जो समीकरण हो कुछ कर देगा, संतुष्ट कर देगा। यानी इधर पूरा कुछ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। अगर ये भी धरेंगे इसे मान तो पूरा 0 हो जाएगा, तब सही है, न तो फिर गलत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस तरीक़ा से इसमें भी करना है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा किस तरीक़े से करना है। जो आप लोग देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे 5x लिखा है, 5x को गुना करना है -6x से। तो यानी 5x² को करना है गुना हम लोग -6x करेंगे तो कितना आएगा, -30x² हो जाएगा। सही बात है। अब यहाँ पे -30 को इस प्रकार से तोड़ना है, कि यहाँ पे +7x होना चाहिए। यानी अगर हम 30 को लेंगे तो 7 होना चाहिए, +7। अगर x² को लेंगे तो इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ पे 7x होना चाहिए। तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो आप लोग सोचिए कि यहाँ पे 30 को किस प्रकार से तोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे 10 और 3 में तोड़ सकते हैं, 10 और 3 में, या फिर 6×25 यानी 6×5 में तोड़ सकते हैं, इसमें भी तोड़ सकते हैं। पर क्या इस दोनों को जोड़ने या घटाने पर 7 आएगा, नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा। अब इस दोनों को जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाएगा, पर किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना पर डिपेंड करेगा इसके अनुसार। यहाँ पे यदि हम इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, आ गया। अब गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और सही बात है, -30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लेंगे, 10 लेंगे और 3 लेंगे। तो लिखते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो कहते हैं इसको लिखेंगे 5x² लिख दिए। उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको तोड़े हैं, ब्रेक किए हैं, तो कितना में तोड़े हैं, वो 10x में। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 10x लिखेंगे, और कितना लिखेंगे, 3x। और यहाँ पे कितना है, -6 बराबर 0। अब यहाँ प्लस किसको लेना है, माइनस किसको लेना है, यही अधिक कन्फ्यूजन होता है। तो प्लस लेना है इसको, और इसको लेना है कुछ या माइनस लेना है। उसके बाद फिर से आगे अगला स्टेप में करेंगे। 5 दोनों में से कितना कॉमन होगा, 5x कॉमन होगा। तो 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस, यहाँ पे 2 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² हो जाएगा। इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -3 से कॉमन लेंगे तो इसमें कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस, यहाँ पे 2 बच जाएगा। क्यों बचेगा, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा। जब -3 और 2 में करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में क्या करना है हम लोग को, 5x और -3x एक साथ रखना है। तो 5x -3 को एक साथ रखना है, और यहाँ पे इस दोनों को एक साथ रखना है, x+2 को एक साथ रखना है, फिर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या करना है कि दोनों को 0 को बराबर करना है। तो जैसे 5x -3 बराबर 0 एक हो गया। अब उसको भी रखना है, यहाँ पे x+2 को कुछ करना है, 0 के बराबर रखना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 5x से 5x रह देंगे, बराबर तो बराबर इस हट जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर यदि यहाँ x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। नहीं, x बराबर कितना आ गया, 3/5 आ गया। अगला अब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे और लिखेंगे कि बराबर इस हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सरल भाषा में समझा चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।